अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज का मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है, जिसमें हम बात करेंगे फंगस से बढ़ने वाली बीमारियां। उन जो दो पिछले प्रोग्राम में आपसे जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें एक है सिट्रस कैप और दूसरी है सिट्रस मेलानोज़। इसमें हम पहले सिट्रस कैप की जो है अलामात यानी वो आपको बताएंगे। ये जैसे ही हमारे पौधों के ऊपर नई फूट आती है तो इसका टाइम जो बढ़ने का वो शुरू हो जाता है। अगर आप पत्ते को देखेंगे तो सबसे पहले पत्ते के ऊपर निशानात आते हैं और बाद में पत्ते खुरदरे और उभरे हुए नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह यह बीमारी एक फल से दूसरे फल की तरफ मुंतकिल होती है। पत्ते से बीमारी पत्ते पर मुश्तमिल होती है, यानी जैसे बारिश आती है तो जरासीम जो है आगे से फैल के फल के ऊपर, छोटे से फल के ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है। और पत्तों से बीमारी फल की तरफ भी मुंतकिल होती है, इसकी टहनियों के ऊपर मुंतकिल होती है। और जैसे जैसे हमारा फल बड़ा होता जाता है, इसके निशानात और उभार बड़े होते जाते हैं और फल हमारा एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहता है और ना ही लोकल मार्केट के काबिल रहता है। और दूसरी बीमारी जिसका हम जो फंगस की बीमारी है उसका जिक्र कर रहे थे, उसमें है मेलानोज़। ये बीमारी भी कैप की बीमारी की तरह होती है, यानी इसमें भी पत्तों के ऊपर निशानात और बाद में फल में मुंतकिल हो जाते हैं। और जैसे जैसे फल बड़ा होता जाता है इसके निशानात बड़े होते जाते हैं। इसके फैलने के असबाब भी एक जैसे हैं। ये स्कैब से ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसकी इकसाम हैं केक मेलानोज़, स्टार मेलानोज़। ठीक है। यानी और एक किस्म है आंसू मेलानोज़, यानी इसके ऊपर जो निशान बनता है वो आंसू की तरह होता है। और इस बीमारी की वजह से बारीक टहनियाँ खुश्क हो जाती हैं और तैयार फल टहनी के साथ ही खुश्क होना शुरू हो जाता है। यानी जो मेलानोज़ की पहचान है कि आपका जो फल तैयार हुआ होता है, तो आपने अभी देखा होगा कि आपके ऊपर पौधों की टहनियाँ खुश्क होनी शुरू हो गई होंगी, फल वाली। ठीक है। और वो हल्की हल्की पहले पीली होनी शुरू होती है, बाद में आप फल को हाथ लगाएंगे तो फल आपका बिल्कुल टूट के गिर जाता है। ठीक है। ये मेलानोज़ की वजह से है। अक्सर हम लोग अभी फल आपने काटा है तो आपको मालूम हो गया होगा तो कुछ टहनियाँ, फल ऊपर खड़ा है बिल्कुल खूबसूरत पका हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी टहनी खुश्क हो रही है। ये दरअसल उसकी वजह मेलानोज़ है। और जो फल ऊपर रह जाता है वो फुफला यानी हो जाता है, यानी उसमें रस वगैरह आपको नहीं मिलता है। और उसका कलर भी ख़राब हो जाता है, निशान भी बड़े हो जाते हैं। तो इस बीमारी को पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको इन दोनों बीमारियों का जो कंट्रोल का इलाज था वो बताया था, बायोलॉजिकल कंट्रोल। यानी उसमें हमने आपको एहतियातें बताई थी कि किस तरह से आप इनको कम कर सकते हैं, उनके असबाब को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि उनके वह मैंने आपको बताया था कि जब हवा में नमी का तनासब 60 से 70% हो, टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उस बीमारी के बढ़ने के चांस होते हैं। बागात में नमी ज़्यादा रहे, यानी पानी हम ज़्यादा लगाते रहें, फिर भी ये बढ़ती है बीमारी। तीसरा, ज़्यादा बारिशें आने शुरू हो जाएं तो और 4 घंटे पानी पत्तों के ऊपर रहे तो ये बीमारी पूरे बाग में फैल जाती है। ठीक है। और इसी तरह इसके इलाज जो बायोलॉजिकल कंट्रोल बताया था कि गैर मौजू फसलें जो हैं वो आप बागात में ना काश्त करें। मसलन बरसीन है, लहसुन है, इसमें पानी बहुत लगता है। ठीक है। क्योंकि हम इसको 4000 के लिए उगाते हैं तो इससे बाग में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमारे पौधों को नुकसान का ख़तरा रहता है, हमारे फसल को नुकसान करता है। और दूसरा था कि पौधे अगर घने हो गए हों, ठीक है, तो उसकी अच्छी सी तरह से प्रूनिंग की जाए। और एक और उसकी
वजह बताई थी बायोलॉजिकल कंट्रोल में कि आपने अपने जो पौधों की जो प्रूनिंग के बाद प्रूनिंग कर ली है और उसके ऊपर जो खुश्क टहनियाँ होती हैं उनकी तादाद बढ़ जाने की वजह से भी ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। इसके साथ हमारा प्रोग्राम शाम को पहुँचा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।